जो भी आज आपने भारतीय बाज़ारों में देखा काफ़ी चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि बाज़ार ने एक तेज़ी दिखाई और तेज़ी के बाद पूरी तेज़ी गायब होती हुई भी दिखाई दी। उसके पीछे का रीज़न क्या था वो तो एक बड़ी चीज़ रहेगी, लेकिन आज जिस हिसाब की तेज़ी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है, बैंक निफ्टी में एक ही कैंडल में यानी कि 5 मिनट की कैंडल में करीब 500 पॉइंट तक की तेज़ी जो है आज देखने को मिली थी। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी केवल 5 मिनट में ही देखने को मिली थी। तो बहुत ही बड़ी तेज़ी का मूड माहौल वहाँ से बनता हुआ नज़र आया था। लग रहा था कि आज बाज़ार में 25,200 का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा और टिक जाएगा। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 25,200 का लेवल जो कि कॉल राइटर्स का जोन है, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद 25,500 का लेवल था जहाँ पे बड़ी कॉल राइटिंग थी, लेकिन बाजार उसके ऊपर टिक ही नहीं पाया और वहाँ से जो सेलिंग आई है निफ्टी में करीब 200 पॉइंट तक की सेलिंग देखने को मिली है ऊपरी लेवल से, यानी कि आज के हाई से। वहीं बैंक निफ्टी की आज बात करोगे तो बैंक निफ्टी में करीब 600 से 700 पॉइंट की गिरावट ऊपरी लेवलों से देखने को मिली है। तो भारी भरकम सेलिंग का मूड माहौल आज ऊपरी लेवलों से देखने को मिला है। आज की क्लोजिंग जो है वो ठीक नहीं हुई है, लेकिन इससे ये नहीं मान सकते कि कल भारतीय बाजारों में गिरावट हो सकती है। लेकिन हाँ, मूड माहौल थोड़ा बिगड़ा तो है, लेकिन हो सकता है कि बाजार एक दो दिन कंसोलिडेशन की स्थिति बनाता हुआ नजर आए। यदि आज हाई लेवलों पे क्लोजिंग होती तो लगता कि भारतीय बाजार फिर से ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी दिखाते हुए नजर आते, लेकिन आज की क्लोजिंग ने सब पर पानी फेर दिया है। अब आगे के लिए जो हम ध्यान रखें चीज़ें, यदि उस पर भी हम नज़र डालें तो बाजार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि निफ्टी 25,200 के ऊपर ठहरे, वही बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर ठहरे। तभी जाके बाजार में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद ही सभी चीज़ें पॉजिटिव होगी। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव खबरें भी आती हुई दिखाई दी। सबसे पॉजिटिव खबर रही चीनी बाजारों की तरफ से, क्योंकि वहाँ का मूड माहौल फिर से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल भी अच्छी खासी गिरावट वहाँ पे देखने को मिली थी, आज भी करीब 4 से 5 पॉइंट की गिरावट चीनी बाजारों में देखने को मिली है। तो उससे भारतीय बाजारों को प्रॉफिट क्या रहेगा? प्रॉफिट ये रहेगा कि जिस प्रकार से एफआईआईज़ की तरफ से भारतीय बाजारों में सेलिंग का मूड माहौल देखने को मिल रहा है, वो सेलिंग का मूड माहौल काफ़ी बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। करीब 4 से 5 सेशन में ही 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिली है। कल भी करीब 5,500 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि उनके मुकाबले जो डीआईआईज़ है वो अच्छी खासी बाइंग करते हुए नज़र आए हैं। तो आपको पता है कि जिस प्रकार का कैश भारतीय बाज़ारों में अभी पड़ा है, यदि एफआईआईज़ की उलट डीआईआईज़ की बाइंग और ज़्यादा तेज़ी से आई, आज भी जिस प्रकार की बाइंग आई है, काफ़ी ज़बरदस्त आंकड़े आज एफआईआई डीआईआईज़ के रहने वाले हैं। तो डीआईआईज़ की बाइंग ऐसे ही आई तो अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल फिर से आगे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी रुख पॉजिटिव ही हमारा है। हो सकता है कि भारतीय बाज़ार फिर से 20 ईएमए गेन करता हुआ आगे दिखाई दे, लेकिन फिलहाल मूड माहौल भारतीय बाज़ारों में अभी भी पॉजिटिव ही बना हुआ है। अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से देखें तो अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से ऐसे कोई संकेत तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन कल अमेरिकी बाज़ारों में फिर से पेरोल के आंकड़े आने हैं, तो वहाँ पे अब नज़र रहेगी जो मार्केट के आंकड़ों पर। उसके अलावा भारतीय बाज़ारों में आज मॉनेटरी पॉलिसी थी। मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादा कुछ नतीजे आते हुए दिखाई नहीं दिए। ब्याज दरों में कोई भी फैसला आता हुआ दिखाई नहीं दिया, यानी कि चेंजेस नहीं किए गए, और आगे की कमेंट्री थी वो भी थोड़ी पॉजिटिव आती हुई ही दिखाई दी है। जो जीडीपी ग्रोथ रेशियो के हिसाब से उन्होंने सभी चीज़ें पॉजिटिव बताई है कि आगे जो है सभी चीज़ें पॉजिटिव रहने वाली है। भारत की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी इनिशिएटिवली पॉजिटिव ही रहने वाली है, स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से सभी चीज़ें पॉजिटिव ही रही है, लेकिन आगे का जो रणनीति है वो हमारी साफ रहेगी भारतीय बाज़ारों में, कि भारतीय बाज़ारों के हालचाल अभी भी ठीक है। अमेरिकी बाज़ारों से रेट कट आगे आती हुई दिखाई दे सकती है। नवंबर में जो फेड मीटिंग है, जहाँ से फेड गवर्नर ने भी साफ कहा था कि आगे आने वाले दिनों में जो है ब्याज दरें कम होगी, लेकिन वो कितनी होगी इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। यदि 25 बेसिस पॉइंट होती है तब तो ठीक है, लेकिन यदि 50 बेसिस पॉइंट रहेगी, जो कि अनुमान कई विशेषज्ञ लगा रहे हैं, करीब 15 से 20% का लोगों का ये अनुमान है कि ये जो तेज़ी है, जो गिरावट है फेड की ब्याज दरों में, वो और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये सभी चीज़ें अभी ग्लोबली मार्केट में चल रही है। फिलहाल क्रूड ऑयल भी कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को आगे जाके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।